मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक नाम इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है, मुज्तबा खामेनेई। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा लंबे समय तक पर्दे के पीछे सत्ता के सबसे ताकतवर लोगों में से गिने जाते रहे हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका इजराइल हमले में अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान की सत्ता के केंद्र में वही नाम सामने आया है, मुज्तबा खामेनेई। आखिर कौन है मुज्तबा खामेनेई? कैसे उन्होंने बिना किसी सरकारी पद के ईरान की राजनीति में इतना बड़ा प्रभाव बनाया है, और इसी के साथ आखिर उनकी संपत्ति कितनी है और क्यों उनका नाम हमेशा विवादों में घिरा रहता है? आइए समझते हैं ईरान के इस रहस्यमय और ताकतवर नेता की पूरी कहानी को। आखिर कौन है मुज्तबा खामेनेई? मुज्तबा खामेनेई का पूरा नाम सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई है। उनका जन्म 1969 में ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। वो ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। हालांकि उन्होंने कभी कोई औपचारिक सरकारी पद नहीं संभाला है, लेकिन उन्हें लंबे समय से ईरान की सत्ता का शैडो पावर या पर्दे के पीछे का ताकतवर व्यक्ति माना जाता रहा है। इसी के साथ कई विश्लेषकों का मानना है कि वो अपने पिता के कार्यालय के सबसे प्रभावशाली लोगों में से थे और कई अहम राजनीतिक फैसलों में उनकी भूमिका रहती थी। शिक्षा और शुरुआती जीवन। मुज्तबा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ईरान में ही की है। इसके बाद उन्होंने इस्लामिक धर्मशास्त्र की पढ़ाई शुरू की और ईरान के प्रसिद्ध धार्मिक शहर कोम की इस्लामी सेमिनरी में अध्ययन किया। वो शिया इस्लाम के धार्मिक अध्ययन से जुड़े हुए हैं और इसी के साथ धीरे धीरे ईरान के धार्मिक वर्ग में भी पहचाने जाने लगे। ईरान इराक युद्ध में भूमिका। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज्तबा खामेनेई ने 1987 और 88 के दौरान ईरान इराक युद्ध में हिस्सा लिया। उन्होंने उस समय ईरान की ताकतवर सैन्य संस्था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी कि IRGC के साथ सेवा दी थी और यहीं से उनका सैन्य और सुरक्षा तंत्र से मजबूत संबंध बनना शुरू हुआ। IRGC से मजबूत रिश्ते। आपको बता दें कि मुज्तबा खामेनेई को ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन IRGC का करीबी माना जाता है। विश्लेषकों का कहना है कि उनका प्रभाव काफी हद तक इसी नेटवर्क से आता है। कई रिपोर्ट्स में उन्हें सुप्रीम लीडर के कार्यालय का गेट कीपर भी कहा गया है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके बिना सत्ता के कई फैसले आगे नहीं बढ़ते हैं। परिवार। मुज्तबा खामेनेई की शादी ज़हरा हदाद आदिल से हुई थी। ज़हरा ईरान के प्रभावशाली नेता गुलाम अली हदाद आदिल की बेटी हैं और दोनों के ही 3 बच्चे बताए जाते हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अमीन, फातिमा सादात और साथ ही मोहम्मद बांकेर। आपको बता दें कि हालांकि युद्ध में उनकी पत्नी और परिवार के कुछ सदस्यों की मौत की खबर भी सामने आई थी। संपत्ति और आर्थिक नेटवर्क। मुज्तबा खामेनेई की संपत्ति को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। बताया जाता है कि उनके पास बैंकिंग, रियल एस्टेट, विदेश निवेश से जुड़े बड़े आर्थिक नेटवर्क्स हैं। एक जांच के मुताबिक उनके नेटवर्क से जुड़े लंदन और दुबई में महंगे प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो भी सामने आ चुके हैं। वहीं रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि $130 मिलियन से ज्यादा की लग्जरी प्रॉपर्टी लंदन में उनसे जुड़ी बताई गई है। तो वहीं कुछ आरोप ये भी लगे हैं कि ये संपत्ति शेल कंपनियां, विदेशी बैंक खातों, मध्यस्थ व्यापारियों के जरिए संचालित की जाती है। बैंक और निवेश। आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि मुज्तबा का संबंध तेहरान स्थित आयदेह बैंक से जुड़ा हुआ है और ये बैंक ईरान के बड़े निजी वित्तीय संस्थानों में गिना जाता है। 2009 चुनाव विवाद। मुज्तबा खामेनेई का नाम पहली बार बड़े स्तर पर 2009 के ईरानी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान चर्चा में आया था। उस समय चुनाव परिणामों के बाद देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे और कई विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए थे कि मुज्तबा खामेनेई का चुनावी फैसलों और सुरक्षा कार्रवाई में प्रभाव था। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। 2019 में अमेरिका ने मुज्तबा खामेनेई पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का आरोप था कि वो अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय संगठनों को समर्थन देने में भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि मुज्तबा का नाम इन संगठनों में शामिल बताया जाता है और इस लिस्ट में नाम है हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद, इराक के शिया मिलिशिया समूह से। शैडो लीडर की छवि। मुज्तबा खामेनेई को अक्सर शैडो लीडर ऑफ ईरान कहा जाता है क्योंकि वो सार्वजनिक मंचों पर बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन सत्ता के फैसलों में उनका प्रभाव लगातार बताया जाता है। नए सुप्रीम लीडर बनाने की कहानी। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में सत्ता का संकट पैदा हो गया। इसके बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुज्तबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता चुना। हालांकि ये फैसला काफी विवादों में रहा क्योंकि कई लोग इसे ईरान में वंशवादी सत्ता
की शुरुआत मानते हैं। आलोचना और विवाद। वंशवाद का आरोप। आलोचकों का कहना है कि मुज्तबा खामनेई को सत्ता में आगे बढ़ाना ईरान की इस्लामिक व्यवस्था को परिवार आधारित शासन की ओर ले जाना है, जबकि ईरान में सुप्रीम लीडर का चयन धार्मिक परिषद के जरिए होना चाहिए। चुनावी विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई। आपको याद दिला दें कि 2009 के विवादित राष्ट्रपति चुनाव के बाद हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान आरोप लगे कि मुज्तबा खामनेई ने सुरक्षा एजेंसियों और IRGC के जरिए आंदोलन को दबाने में पर्दे के पीछे भूमिका निभाई। मुज्तबा खामनेई का उदय ईरान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। एक ऐसा नेता जो लंबे समय तक पर्दे के पीछे रहा और अब खुले तौर पर सत्ता के शीर्ष पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि क्या मुज्तबा खामनेई ईरान को उसी रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे जिस पर उनके पिता चल रहे थे, या उनकी नेतृत्व शैली मिडिल ईस्ट की राजनीति को और ज्यादा उग्र बना देगी।